सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में गाइस हम बहुत ही डीपली डिस्कस करेंगे कि एआई कितना एडवांस होता जा रहा है, एआई के क्या जो है डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं आने वाले फ्यूचर में, और कितने लेऑफ्स हो रहे हैं, कितनी जॉब्स जो हैं जा रही हैं आईटी इंडस्ट्री में। क्योंकि आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर था जो गवर्नमेंट जॉब के बाद अगर कोई बंदा सोचता था कहीं जाने की, कहीं करियर बनाने की, तो वो आईटी सेक्टर ही था। और वहाँ भी एआई ने इतना एडवांसमेंट लिया है अपने अंदर। एआई मतलब एआई तो हम ऐसे बोलना चाहते हैं जैसे कोई इंसान हो, और एक किसी इंसान से कम भी नहीं है गाइस। क्योंकि लिटरली मैं आपको वीडियो में डिस्कस करूँगा, कुछ ऐसी शॉर्ट्स, ऐसी वीडियोस दिखाऊंगा जिन देख करके आप खुद दंग रह जाएंगे कि क्या ये एआई कर रहा है या फिर ह्यूमन। क्योंकि डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कोई, इतनी ज़्यादा जो है एआई ने हदें पार कर दी हैं अपनी। और मैं आपको इसी के साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप आईटी सेक्टर में हैं तो आपको क्या स्विच करना चाहिए अभी, या फिर आपको अपने फ्रेशर हैं, कोई अपना फ्यूचर देखना है आपको, तो आपको आईटी सेक्टर से हट के दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, खतरों के बारे में बताऊँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से इंडिया की रियलिटी कि लोग कैसे जॉब के लिए तरसते हैं, और उनको जॉब नहीं मिलती तो उनकी ईएमआई से लेकर के उनके घर के खर्चे तक होते हैं, वो कोई और अफोर्ड तो करेगा नहीं आ करके, है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बारीकी से बताऊंगा। चैट जीपीटी जब पहली बार आया था तो गाइज इसने ये बहुत ही बेसिक काम करता था। मतलब आप जो है ऐसे कोई इमेजेस नहीं सेंड कर सकते थे, ठीक है। आप सिंपल कुछ चीज़ें पूछते थे, कैलकुलेशन टाइप पूछते थे चीज़ें, या फिर कोई और चीज़ें पूछते थे। इंग्लिश की स्टोरी राइटिंग हो गई, वो भी कर लेता था इजीली। तो ऐसी चीज़ें छोटी मोटी काम ही इजीली कर लेता था। और जब तक तो कोई ये नहीं सोच सकता था कि एआई क्या ही बिगाड़ेगा हमारा। मतलब एआई चैट जीपीटी जब 2021 में आया था ना, तो लोगों को लगता था कि यार क्या ही कर लेगा ये। लोग इतना सोचते हैं कि एआई अगर एडवांस हो गया, ये वो हो गया, क्या कर लेगा ये तो छोटे मोटे काम करता है। कुछ आप उससे एडवांस चीज़ें पूछते थे, कोडिंग पूछते थे, तो वो उस वक्त नहीं कर सकता था और नहीं कर पाता था ढंग से। एरर्स बहुत हुआ करते थे, ठीक है। आप उससे फ्रेंडली बात करना चाहते थे, जैसे एज ए ह्यूमन हम किसी से बात कर रहे हो, इस तरीके से वो नहीं कर पाता था, बहुत ही फॉर्मली तरीके से रिप्लाई करता था। फिर नेक्स्ट हुआ क्या कि 2000 जैसे से 22 आया, 23 आया, एआई में एडवांसमेंट होती गई। अब इमेज जनरेशन स्टार्ट हो गया, वीडियो एआई जनरेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो इमेज जनरेशन ही आया। आपने देखा होगा बहुत सी वेबसाइट्स हैं, फ्री पिक से लेकर के कैनवा, सब एआई इमेज जनरेशन के थोड़े बहुत चार्जेस लेते थे, और कुछ अब तो फ्री भी बहुत मिलते हैं। हर चीज़ आपको फ्री मिल जाएगी, एआई इमेजेस, एआई वीडियोस अधिकतर। तो जब लगभग 2023 आया ना, तो उसके बाद एआई में एक ऐसा परिवर्तन आया, एक ऐसा एडवांसमेंट आया कि ये कोडिंग भी करने लग गया। आप किसी चीज़ का कोड मांगोगे, कोई हेल्प मांगोगे, इससे किसी कोड में आपको दिक्कत हो रही है, लिखने में दिक्कत हो रही है, चाहे जावा हो चाहे सीएसएस हो, ये बहुत ईजीली कोडिंग करने लग गया। और आप सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर में जो सबसे ज़्यादा पे वाली जॉब होती हैं वो होती हैं डेवलपर्स की। और डेवलपर्स अपने रुतबे में रहते थे 2021 से पहले कि भैया हमसे ऊपर तो कोई है नहीं, सबसे ज़्यादा हम 1-1 2-2 लाख रुपए महीने की सैलरी उठाते हैं, और हमसे ऊपर कोई है नहीं। कंपनी को हमारी नीड है, कंपनी हमें निकाल नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात सच भी थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी पेमेंट से लेकर के हर चीज़ होती थी वो कौन करता था, यही लोग आईटी इंजीनियर्स ही करते थे ज़्यादा। क्योंकि 2-2 लाख रुपए महीने की ये सैलरी उठाते थे, वो भी सिर्फ 6-7 साल के एक्सपीरियंस से, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात होती थी। इसलिए हर बच्चा सोचता था कि यार हम जो हैं अपनी 12th पास करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, हम एनिमेशन में करियर बनाएंगे, हम डिज़ाइनिंग में हम बीसीए करेंगे, और फिर हम जो है बढ़िया सी जॉब पकड़ेंगे और हमारा लाइफ सेटल रहेगा। लेकिन जैसे जैसे एआई ने पैर पसारने शुरू करे ना अपने, तो भाई सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हुई पड़ी है अभी तक। और अभी तो कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। अभी तो एआई इतना एडवांस होगा, इतना होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बच्चे सोचते थे कि यार हमारा करियर बढ़िया बन जाएगा, लेकिन 2021 के बाद और 2023-24 जैसे जैसे बीता, तो वैसे वैसे सबके रोंगटे खड़े हो गए, और इसी वजह से ले ऑफ भी होने लग गए। ग्राफिक डिज़ाइनर की कट जॉब्स, वैकेंसी कट होने लग गई, ठीक है। अब आपकी कोडिंग हो गई, उसकी वैकेंसी 2024 में बहुत कट हुई हैं, और 2025 में भी होती आ रही हैं। मैं आपको बात करूं तो जो अकाउंटेंट होते हैं, जो हिसाब किताब करते थे, बिलिंग एग्जीक्यूटिव्स हो गए, बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो कट हो गई। और सबसे बड़ी बात, जो कॉलर एग्जीक्यूटिव्स थे, जो कॉलर वगैरह में काम करते थे, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में अगर आप जो है चैट एग्जीक्यूटिव काम करते थे, टेली कॉलर काम करते थे, तो गाइज उनकी भी लगभग ऑलमोस्ट वैकेंसी कट हो गई है। कट हो गई हैं गाइस, लिटरली। आप चाहो तो देख सकते हो, मीशो के कस्टमर केयर पे कभी फ़ोन करना आप, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा हो तो। जब आप कॉल करोगे ना, तो पहले एआई ही आपसे बात करेगा,
और वो आपको ह्यूमन एजेंट पे ट्रांसफ़र ही नहीं होने देगा जब तक मोर एंड मोर कोई सीरियस इशू ना हो, वो ह्यूमन एजेंट पे ट्रांसफ़र ही नहीं होने देगा आपकी चैट। आप चैट एग्जीक्यूटिव, अमेज़ॉन पे ऑप्शन आता था कि आप चैट करोगे या फिर हमसे कॉल पे बात करोगे, ठीक है। आप चैट वाला ऑप्शन दबाते थे, आपको ह्यूमन एजेंट मिल जाता था। मैं कुछ सालों पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप जो है चैट वाले ऑप्शन पे दबाओगे जब जो है, तो आपको एआई पूरा बोट मिलेगा। एआई बोट आपसे बात करेगा और वो लिटरली आपको ह्यूमन एजेंट पे ट्रांसफ़र ही नहीं होने देगा बात को। या तो आपका रिसोल्यूशन पहले ही कर देगा, कुछ रिफंड है या कुछ है, नहीं तो वो ह्यूमन एजेंट पे ट्रांसफ़र तभी होने देगा जब आप कोई मोर सीरियस बात बताओ या कुछ इस तरीके से लिखो ताकि एआई गुमराह हो जाए और वो ह्यूमन एजेंट को ट्रांसफ़र करे बात, नहीं तो फिर आपको कॉल करनी पड़ेगी। तो ये हदें पार हो गई हैं, इसलिए पहले चैट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी, ठीक है, तो कितनी कितनी कट हो गई वैकेंसी, आप खुद सोचो। चैट एग्जीक्यूटिव की ढेरों वैकेंसी निकलती थी, अमेज़ोन पे, स्विगी पे, जोमेटो पे, सब कट, ठीक है। टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव्स की निकलती थी, सब कट। मैंने मीशो वाला केस आपको अभी बताया, ठीक है। अब एआई 2023 के बाद अब देखोगे कि एआई जो है ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करने लग गया। अब मैं एनिमेशन वालों पे आता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी करने लग गया। आप मिनटों में कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे, आई वांट अ कप ऑफ टी, ऐसे करके आप कोई भी इमेज जनरेट करवा लो, और वो जो इमेज होगी ना गाइज, वो इतनी ज़्यादा स्पेसिफाइड और इतनी ज़्यादा इलस्ट्रेटिव होगी कि आप देख के हैरान रह जाओगे कि यार ये एआई नहीं जनरेट करी है। मतलब कोई ह्यूमन बंदा उसे बनाने बैठेगा ना इलस्ट्रेटर वगैरह में या फिर कैनवा में या कहीं फोटोशॉप में, तो भाई उसे लिटरली मान के चलो 1 महीना, 15 दिन, 1 महीने लग जाएंगे, वो तब भी ऐसी नहीं निकाल पाएगा जिस क्रिएटिविटी से जो एआई इमेजेस निकल के आ रही है अब जो है, ठीक है। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की भी वैकेंसी कट होने लग गई। टीसीएस ने अभी 12,000 एम्प्लॉइज़ ले ऑफ करे थे अभी कुछ महीने पहले ही। माइक्रोसॉफ्ट भी लगा रहता है कि हमें जूनियर कोडर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो सारा जी हमारा काम जो है एआई संभाल लेता है। और ये बात सच भी है दोस्तों, जूनियर लेवल से लेकर के सीनियर लेवल तक की भी कोडिंग एआई हैंडल कर ले रहा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो जूनियर्स की क्यों ही ज़रूरत पड़ेगी, क्यों कंपनी 1-2 साल वाले बंदों को 6 महीने, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने इंटर्नशिप लेगी है, फिर आपको ट्रेनिंग भी देगी, क्यों हायर करेगी कंपनी। उनका अपने 4-5 साल वाले सीनियर बैठे हैं रीचेक करने के लिए कि कोडिंग में कोई गड़बड़ है या नहीं, और कोड जनरेट करवाने हैं, कोडिंग करवानी है, तो उसके लिए एआई है ही अपना। और अब मैं एक पॉइंट पे और आना चाहूँगा कि आपने 2023 के बाद देखा होगा, 2023 तक तो ठीक है इमेज जनरेशन हो रहा है, अब 2024 में आप देखोगे वीडियो जनरेशन भी बहुत अच्छा होने लग गया। एआई से वीडियो जनरेट हो रही थी, वो दिख रही थी कि हाँ भाई एआई से जनरेट हुई हैं, और पता लग रहा था सबको आंखों देखी कि यार एआई से जनरेटेड है, तो दिख रही है अलग ही। गाइस 2025 में मैं ऐसी ऐसी आपको जो है वीडियोस दिखाऊंगा, रील्स दिखा दूंगा, आप देख करके दंग रह जाओगे कि यार ये एआई ने बनाई है, इतनी रियलिस्टिक। मतलब उसके दांत से लेकर के उसकी आंखें, उसके एक्सप्रेशंस एकदम रियल, एकदम। डीप फेक वीडियोस बनाने लग रहा है, आपके फ़ोटो लेकर के अगर कोई बंदा डीप फेक चाहे बनाना तो वो इजीली बना देगा। ऑडियो को बहुत अच्छा एडिट कर दे रहा है। आपने देखा होगा जो सीआईडी वाली रील्स हैं, मैं उनको लिटरली आपको दिखा तो नहीं सकता खैर, क्योंकि कोई इशू हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उसमें गाली वगैरह बहुत होती हैं। तो सीआईडी वाली जो रील्स हैं उनमें आपने देखा होगा किस तरीके से बंदे जो हैं उसको एडिट कर देते हैं ऑडियो को, और बिल्कुल वो करेक्टर से एकदम ऑडियो मैच करता है, और उस ऑडियो में जो है वो अपने हिसाब से टाइप करके जो उनको बुलवाना है वो बुलवा लेते हैं। ओ भाई इतनी गंदी गंदी गाली वाली रील आपने देखी होंगी सीआईडी की, लिटरली उन रील्स को देख के मुझे बहुत हंसी आई थी, और आपको भी आई होगी। तो ये है इस लेवल तक, मतलब आपकी ऑडियो अगर किसी के पास है तो सोचो वो कॉल करेगा कल को और आपसे बोलेगा कि यार मेरे आपके जो है लड़के के यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, और जो है ना इसको इतने पैसे की ज़रूरत है, हॉस्पिटल में मैं लेके आया हूँ उसको, आप जल्दी से इस नंबर पर पैसे जो है ट्रांसफ़र कर दो। आप क्या बोलोगे, यार लड़का हॉस्पिटल में है या मेरी बेटी हॉस्पिटल में है, जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। और आप जैसे ही पैसे ट्रांसफ़र करोगे वो पैसे चले जाएंगे हैकर पे, और हैकर के पास एक बार पैसे जाने के बाद नंबर ब्लॉक, सीधा जो है अपना हैकर क्या हो जाएगा, रफा दफा हो जाएगा। अब आप ना एक बार इस रील को देखो, दिल्ली में मिल रहे हैं भाई सबसे सड़े और इस एक्सपायरी बिस्किट। कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? यार एक्सपायरी माल बेच रहे, लोगों की तबीयत खराब होगी, क्या करोगे? नहीं होगी तबीयत खराब यार, कैमरा बंद कर दे अपना, लेना ले वरना मत ले से बिस्कुट। लो माल देखो, खा के तो भाई बढ़िया माल देखो, होगा भाई। खा के देखो भाई, बताना खा के कैसा है। लोग यहाँ पर तुरंत के तुरंत इंस्टेंट खा के देख रहे हैं, उसके बाद खरीद रहे हैं। तो देखिएगा इस वीडियो कितनी रियलिस्टिक है। और ये तो अभी ट्रेलर है, आप आने वाले साल में देखना एआई इतना रियलिस्टिक हो जाएगा कि ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वीडियो एडिटर भी गायब। क्योंकि वीडियो एडिटिंग में मोस्टली क्या होता था कि आपकी जो स्पेसिस हैं, खाली स्पेसिस हैं जिनमें वॉइस आ रही है, ठीक है, ऑडियो को अच्छा एनहेंस करना हो गया,
और ये सारी चीज़ें हो गई, उनमें एआई इतना अब नहीं कर पाता था, लेकिन अब उनमें भी एआई अपने पैर पसार रहा है धीरे धीरे करके। एआई उनको भी बहुत अच्छी तरीके से, जो खाली स्पेसेस होते थे ना, उनको इजीली कट कर देगा ऑडियो में, आपके ऑडियो को एनहेंस कर देगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं एआई अब कर रहा है धीरे धीरे करके। और मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने बीसीए करी है, कोडिंग करी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करी है, और डिज़ाइन बैकग्राउंड से हैं, कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, जॉब नहीं मिल पा रही है, फ्रेशर हैं। कैसे मिलेंगी जॉब? ऑलरेडी 4-5 साल वाले जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो अपनी कुर्सी लेकर के बैठे हैं, उन्हें पता है भाई हमें इतना खतरा नहीं है, उन्हें भी खतरा है। ऐसा मत समझना कोई 4-5 साल वाला एक्सपीरियंस बंदा इस वीडियो को देख रहा है तो वो सोच रहा है कि मैं सेफ़ हूँ। तो भाई इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि अगर आपको एआई टूल्स सही से यूज़ करने नहीं आते, अगर आपको एआई क्रिएटिविटी नहीं आती, तो आपको भी जॉब से जो है फायर हो सकते हो कभी भी। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे एआई से बचा जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे हम जो है अपना करियर, क्या हमें आईटी से स्विच करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए गाइस, अगर आपको ऑलरेडी 4-5 साल, 3-4 साल, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो कहीं स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस डोमेन में हैं, मान लीजिए आप कोडिंग करते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनर हैं, आप एनिमेशन करते हैं, कुछ भी हैं। एनिमेशन में तो खैर 2D 3D एनिमेशन अभी एआई कुछ नहीं बिगाड़ पाया उसका, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल है अभी तो उसका कुछ नहीं हो सकता कई सालों तक। लेकिन हाँ, जो कोडिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, उनको मैं बता दूँ कि भाई अगर आपको 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मत छोड़ो अपनी जॉब, चाहे आप आईटी में किसी भी डोमेन से बिलोंग करते हो, ठीक है। आप अपनी जॉब मत छोड़ो, आप अपनी क्रिएटिविटी और बढ़ाओ, क्योंकि जो सीनियर होगा, जो जितना अच्छा काम कर सकता है ना, कंपनी उसको रखती है, कंपनी आपको नहीं निकालेगी। अब वो 2020 वाला समय नहीं है कि आपको कुछ क्रिएटिविटी भी नहीं आता था, लेकिन तब भी आपको कंपनी रख रही थी स्किल की वजह से। लेकिन अब एआई की वजह से उस सारा आपका जो है ना स्किल सेट और क्रिएटिविटी, वो सब एआई आपसे ज़्यादा कर पा रहा है। तो आप इस चीज़ में मत रहना कि हमसे ज़्यादा क्रिएटिव कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा स्किल किसी के पास नहीं है, हम तो आईटी इंजीनियर हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अब वो समय चला गया है। एआई टूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि अगर एआई टूल्स आपको नहीं आते यूज़ करने, तो भाई सीख लो, आप खतरे में हो, कभी भी फायर हो सकते हो जॉब से। काम करते रहो, क्योंकि अगर आपने स्विच करा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कि एक तो आपका 4-5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो पूरा वेस्ट हो गया अगर आपने स्विच करा तो, ठीक है। आप दूसरे डोमेन में जाओगे, फिर कम सैलरी पे काम करना पड़ेगा आपको इनिशियली। अभी आप कहाँ उठा रहे होगे यार, कम से कम 40,000, 50,000, 60,000 कुछ तो उठा रहे होगे, फिर आप काम करोगे 10,000 पे खतरे की वजह से। तो ऐसा मत होने देना, आप जिसमें हो उसमें काम करो, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो फ्रेशर्स हैं, जो ग्रेजुएट अभी पास हुए हैं रिसेंटली, क्योंकि मुझे पता है बहुत से बच्चे हैं इंडिया में जो अभी पास हुए हैं, अपनी ग्रेजुएशन पास करी है किसी ने, कोई अभी प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए अभी खाली बैठा हुआ है, कोई कुछ सोच रहा था तो अभी खाली बैठा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपने ग्रेजुएशन में कुछ भी किया हो, चाहे आपने डिज़ाइनिंग का कोर्स किया हो, चाहे आपने जो है बीसीए करा हो, कोडिंग करी हो, एनिमेशन डिज़ाइनिंग कुछ भी करी हो, एडिटिंग, ठीक है। पर अगर आपको आईटी सेक्टर में जो है अपना करियर बनाना है, सोच ली है, तो भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अब वो पहला वाला टाइम नहीं है। तो इसलिए एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आईटी में आए तो आपको जो है ले ऑफ का सामना करना पड़ सकता है। भाई मैं क्लियर बोलना पसंद करता हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आईटी में एआई आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, एआई हम जैसे ह्यूमन काम नहीं कर सकता, मैं ये चीज़ें आपको झूठ नहीं बोल सकता। मेरा चैनल इसीलिए यही है कि मैं आपको सच बताऊँ, सही चीज़ बताऊँ, सही से एजुकेटेड कंटेंट बनाऊँ, तो मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। एआई आपको रिप्लेस कर सकता है, 100% कर सकता है, और ये बात मैंने ही नहीं कही, ये बात महान हमारे स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट थे, जो आपने देखा होगा, स्टीफन हॉकिंग का नाम सुना होगा, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी भी दी थी। तो वो साइंटिस्ट, इतना बड़ा साइंटिस्ट जो है बोल करके गया है आज से 10 साल पहले, उसने ये चीज़ बोली थी कि आने वाले 10 ईयर्स में जो है, आने वाले 10 सालों में बोल के गए थे कि एआई ह्यूमन रेस को एंड कर देगा। वो वीडियो अभी भी यूट्यूब पर पड़ी है, देख लेना खोल करके। जो है स्टीफन हॉकिंग ने ये बात बोली थी, कोई मैं टुच्चे साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा या छोटे मोटे साइंटिस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टीफन हॉकिंग की बात कर रहा हूँ मैं। जो है इतने बड़े लेवल के साइंटिस्ट ने ये चीज़ बोली है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग आपको बोल रहे हैं ना कि एआई तो कुछ नहीं कर पाएगा, अभी तो और जॉब्स क्रिएट होंगी, अभी तो एआई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया है, अभी तो देखना और जॉब क्रिएट होंगी, आप एआई टूल सीख लो तो आपको आपकी जॉब पूरी सिक्योर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। भाई बहुत कुछ बिगड़ रहा है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत कुछ बिगड़ रहा है। मैं आईटी में मैं भी हूँ, और मेरे कई दोस्त जो हैं, मैं बात करता रहता हूँ आए दिन उनसे, तो बताते हैं
कि यार जब से एआई आया है हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। कंपनी में फायर होने की कभी भी आपको जो है धमकियाँ दी जाती हैं कि आपने अगर काम नहीं करा तो आप जा सकते हो। पहले ये चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि पहले कंपनी को पता था कि हमारे पास दूसरा साधन नहीं है ऐसे स्किल वाले बंदे की हमें ज़रूरत है। अब वो चीज़ नहीं है, सारा काम एआई कर ले रहा है, तो आपको धमकियाँ मिलेंगी हर चीज़ पे, हर बात पे। तो मैं वहम में नहीं रखूँगा, आईटी में अपने आओ तो रिस्क पे आना, क्योंकि आने वाले साल में एआई और बढ़ जाएगा और एडवांस हो जाएगा। और अगर आ रहे हो तो भाई अच्छे से सीखो, पहले जो है अच्छे से अपने एआई टूल सीखो, अच्छे से काम करना सीखो, उसके बाद ही जंप करो किसी कंपनी में। आईटी में अच्छे पैसे मिलते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि उसकी डिमांड है। लेकिन अब वो डिमांड भी कट हो रही है, क्योंकि पहले हमें प्रोजेक्ट मिलते थे यूएस से। आपको पता ही है इंडिया की जो आईटी में क्या हालत है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो पहले हमें यूएस से प्रोजेक्ट मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। लेकिन अब जब से एआई आया है ना, तो आधे से ज़्यादा काम वहाँ का वो संभाल रहा है। तो अब यहाँ पे जो है ना वो प्रोजेक्ट कट हो रहे हैं। तो बट ऑब्वियस है, प्रोजेक्ट कट होंगे तो वैकेंसी कट होंगी, ले ऑफ्स होंगे कि यार हमारे पास प्रोजेक्ट आ नहीं रहे, एम्प्लॉय इतने बैठे हैं, इनका काम क्या है, निकालो इनको धीरे धीरे करके। जो फ्रेशर हैं या फिर जो एक आध साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं उनको साइड हटाओ। और मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि आईटी के बारे में मैंने कुछ गलत नहीं बोला है कि कभी कोई कमेंट में आके ये बोलने लग जाए कि यार तुमने ये कैसे बोल दिया कि करियर बेकार है। ये है, मैं ये बोल रहा हूँ करियर बहुत अच्छा है आईटी में, अभी भी बूमिंग करियर है, करियर की कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप ले ऑफ, अगर आप हर बात पे सीईओ के थ्रेट, मैंने अपनी जो है कंपनी में फायर होने के थ्रेट झेल सकते हो, स्ट्रेस झेल सकते हो, बहुत ज़्यादा लेवल का स्ट्रेस झेल सकते हो, तो भाई आईटी में आओ, वरना ना आओ, क्योंकि एआई ने जो है सब कुछ बदल के रख दिया है और बदलेगा आगे आने वाले समय में भी। अब मैं आपको दूसरे ऑप्शंस बताता हूँ कि करियर में अगर आपने कोई भी ग्रेजुएशन करी हो, आप क्या कर सकते हो। देखो गाइस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और इसमें अच्छी खासी जॉब्स निकलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में परचेजिंग से रिलेटेड हो गई, ठीक है, आपका लॉजिस्टिक्स में हो गई, ठीक है, डिलीवरी में हो गई। लेकिन हाँ, ये है कि ग्रोथ थोड़ी कम है कि आप सोचोगे कि कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, आप 1-2 लाख की सैलरी उठाने लग जाओ, तो वो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसमें। पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपको जॉब सिक्योरिटी अच्छी मिलेगी, क्योंकि इंडिया में अभी ऐसा नहीं है कि रोबोट वगैरह आ गए हैं और आपकी जो है हर कंपनी महंगे महंगे करोड़ों के रोबोट्स खरीद लेगी और आपकी जो है जॉब खतरे में आ जाएगी। भाई ऐसा नहीं होगा अभी इंडिया में। तो मान के चलो आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी ना, तब जा कर के रोबोट्स आएंगे यहाँ पे, तो तब तक आप सेफ हो एकदम, ठीक है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में सामान इधर से उधर करना है ना, और रिकॉर्ड रखना, अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना, ये सारी चीज़ हो गई। परचेजिंग में क्या होता है ना, आप बात करते हो वेंडर से, तो वो सारी चीज़ें हो गई, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें आप बजट सेट करते हो, आप हज़ार चीज़ें करते हो कि हाँ इतने का सामान आना है, इतने का नहीं आना है। उसमें एआई आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकता अभी। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री गाइस इंडिया में लिटरली बूम करने वाली है आने वाले सालों में, क्योंकि ये एक डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड नहीं हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो विकास है ना, अभी फैक्ट्रीज़ का है ना, आइटम्स जो बन रहे हैं वो ज़्यादातर हम इंपोर्ट करते हैं। अब धीरे धीरे करके हम विकसित हो रहे हैं, तो वो चीज़ें हम खुद बनाएंगे। जब हम खुद बनाएंगे तो हमें मैन फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ गलत मत समझने ना, मैन मतलब वो वाला मैन नहीं भाई, मैन मतलब प्लूरल वाला मैन, ठीक है ना, मतलब हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। वो लोग आएंगे, आपकी वैकेंसीज आउट होंगी, जब इंटरव्यूज़ होंगे, बहुत इजी इंटरव्यू होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, कोई आपको डरने वाली बात नहीं कि हमें नहीं लेंगे, कंपटीशन भी बहुत कम होता है। और ऐसा नहीं है कि लाख रुपए महीने का सैलरी आप नहीं उठा सकते, भाई लोग उठा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी लोग उठा रहे हैं लाखों की सैलरी। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पहला ऑप्शन बता दिया। अगर आप आईटी में करियर नहीं बनाना चाहते हैं, आपको रखता है रिस्क है, और सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में मैंने बात भी करी जैसे कि आप लोगों से। अब दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हो, जर्मन लैंग्वेज, ठीक है, जर्मन लैंग्वेज की बहुत डिमांड है। और मैं आपको बताऊं, इसकी रिमोट जॉब्स भी बहुत निकलती हैं, और वो ज़्यादातर सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी कंट्री मिल जाए जहाँ से हमें चीप बंदा जो है, चीप लेबर मिल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंडिया की करेंसी वीक है, तो दूसरी कंट्रीज़ को लगता है, यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि यहाँ से पिक कर लिया जाए तो हमारे लिए आसान रहेगा। वो ऐसा नहीं है, पैसे कम देते हैं भाई, इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको मोटी रकम मिलेगी इस चीज़ की, ठीक है। जर्मन लैंग्वेज अगर आपने सीख ली तो आप अपना करियर बाहर भी बना सकते हैं। जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो आप यहाँ भी, इंडिया में भी बहुत सी जगह एज अ टीचर काम कर सकते हो, ठीक है। और तीसरा, अगर आपने जर्मन लैंग्वेज सीख ली तो डायरेक्ट आपके रूट खुलते हैं जर्मनी में, महज बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 3-4 लाख रुपए लगते हैं, आप जर्मनी जाओगे। जर्मनी में जाके उनकी पहली जो वर्क फोर्स है वो ऑलरेडी कम है, तो उनको ऑलरेडी यंग लेबर्स चाहिए,
तो वो आपको हायर करेंगे, आपको काम सिखाएंगे। वहाँ पे बहुत अच्छे लॉज हैं, लेबर लॉज बहुत अच्छे हैं इंडिया से। इंडिया के लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है जितने वो बोलने में लगते हैं कि ये 9 घंटे काम करेंगे और ये इतनी सैलरी फिक्स है। भाई बोलने के हैं, लेबर लॉज इंडिया में फॉलो कोई कंपनी नहीं करती, ठीक है। आपको वो 1-1, 2-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करवाएगी, पैसे भी नहीं देगी। वहाँ ऐसा नहीं चलता, वहाँ रूल्स जो है ना एकदम स्ट्रिक्ट फॉलो होते हैं। वहाँ अगर आपने एक्स्ट्रा काम करा है तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। और एक लास्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप इंडिया में ही अपना कोई अच्छा स्टेबल करियर बनाना चाहते हैं तो भाई तीसरा ऑप्शन ये है टीचिंग आप कर लो। उसमें अच्छा आपको सैलरी मिलती है, गवर्नमेंट टीचर वाली सैलरी मिल जाएगी प्राइवेट में भी, क्योंकि जो एसएससी के टीचर्स होते हैं, यूपीएससी के टीचर्स होते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं, उनको भाई अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 2-2, 3-3 लाख रुपए महीना भी सैलरी मिलती है। तो आप टीचिंग में करियर बनाओगे, मान लो इंग्लिश आपको अच्छी आती है, ग्रामर वगैरह, ठीक है, तो आप इंग्लिश टीचर की जॉब्स के लिए अप्लाई करो। आपकी मैथ अच्छी है या फिर आपकी जो है एसएसटी अच्छी है, आप सोशल साइंस अच्छी पढ़ाते हो, आप बायोलॉजी अच्छी पढ़ाते हो, तो क्यों अपना टाइम ख़राब कर रहे हो? किसी भी जॉब्स के लिए अप्लाई करो। और इसको एआई अभी इतनी जल्दी रिप्लेस नहीं कर पाएगा, चाहे कितनी भी हाई लेवल का चला जाए, क्योंकि जो एक इंटरेक्शन होकर के हम बात कर रहे हैं ना, वो चीज़ अभी एआई नहीं कर पाएगा कि आपसे एकदम ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कर लेगा, जैसे मानो कि सामने कोई बंदा बैठा हो। तो टीचिंग जॉब्स ये सबसे बेस्ट है। तो इन चीज़ों में आप सोच सकते हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना करियर बना सकते हो। सो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको। बहुत मेहनत लगी है और वीडियो लंबी गई है, सॉरी, लेकिन आपको नॉलेज कैसी मिली वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने आपको कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा और बाकी सारी चीज़ें बताना। अगर ऐसा ही एजुकेशनल कंटेंट चाहिए तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसा ही एजुकेशन कंटेंट इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी और दिन नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय बाय बाय।